कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। आज के आने का फलटन में सबसे बड़ा कारण हुआ करता है, क्योंकि आज चतुर्दशी है। एक बच्चों ने पूछा, महाराज जी ये बात बताओ, ये अष्टमी चतुर्दशी जैनों में ही क्यों आती है? बाकी लोग तो जानते नहीं है कि अष्टमी क्या होती है, चतुर्दशी क्या होती है। जैन लोग ही कहते हैं कि आज अष्टमी है, आज अपने को रात को नहीं मिलेगा, आज हरी नहीं मिलेगी, आज बाजार का कुछ नहीं मिलेगा। बेटा चतुर्दशी है, आज रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, हरा नहीं मिलेगा। ये अष्टमी चतुर्दशी जैनों में ही क्यों आती है? हिंदुओं में तो कभी नहीं सुनी, वहां तो एकादशी सुनी जाती है। बच्चों के प्रश्न है। आज के बच्चे लॉजिकल बच्चे हैं, वो बच्चे लॉजिक से मंदिर जाते हैं, किसी के कहने से मंदिर नहीं जाते हैं। आज बच्चों को हर चीज का लॉजिक चाहिए। जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक अपने आप होता है। लॉजिक चाहिए। पूछा बच्चों ने प्रश्न, ये अष्टमी बार बार आती है, आते ही बहुत सताती है। ये चतुर्दशी बार बार आती है, ये कांदे का त्याग कराती है, आलू का त्याग कराती है, बार बार क्यों आती है? याद रखना बच्चों, एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्वर्ग से लेके मोक्ष तक की यात्रा कराता है। एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है। अष्टमी बार बार इसलिए आती है जैन धर्म को बताने के लिए कि बेटा संसार में बार बार घूम रहे हो, अष्टमी के प्रभाव से घूम रहे हो, क्योंकि यह शरीर, यह आत्मा अष्ट कर्मों से बंधा हुआ है। अष्ट कर्मों से बचने के लिए बार बार अष्टमी आती है कि बेटा आज अष्टमी है, 8 कर्म हुआ करते हैं और 8 कर्मों का भाव छोड़ने के लिए हमें अष्टमी का पर्व मनाना पड़ता है। 8 कर्म होते हैं। आप भी बच्चों को याद करा सकते हो। याद रखना, जिनको कर्मों के नाम याद नहीं है वो कभी कर्मों की निजरा नहीं कर सकते। 8 कर्मों के नाम बहुत आसान तरीका है। सिर पे हाथ रखो तो ज्ञानावर्णी कर्म जो याद नहीं होने देता। किताब खुली रहती है लेकिन किताबों से ज्यादा मोबाइल की याद आती है, ज्ञानावर्णी कर्म। किताब खुली रहती है, टीवी की याद आती है, ज्ञानावर्णी कर्म। किताब खुली रहती है, दोस्तों की याद आती है, ज्ञानावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी कर्म, आंखों पर हाथ लगा के याद करो, हे भगवान आज तक मैंने क्या क्या दर्शन नहीं किया। पूछता हूं मैं लोगों से, कहां जा रहे हो? बोले अमेरिका देखने जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? मुंबई जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? गोवा जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? शिमला जा रहे हैं। इन आंखों ने आज तक दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय और बंद किया है। जैन आचार्य कहते हैं कि दर्शनावर्णी कर्म से बहुत ज्यादा पाप लगा करते हैं। इन आंखों से जितने पाप होते हैं उतने पाप और किसी से नहीं हुआ करते हैं। इसे जैन आगम में हर घरों में प्रतिमा रखने का विधान बताया है कि जिन घरों में भगवान विराजमान हो जाते हैं, जो श्रावक घर से निकलने के पहले 3 लोक के नाथ के दर्शन कर लिया करते हैं, उनके जीवन में भगवान का दर्शन सदा सदा के लिए बना रहता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी जैन दर्शन को मानने वाले हो और बाकी धर्म दूरदर्शन को मानने वाले हैं। एक होता है दूरदर्शन और एक होता है देव दर्शन। जो मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाता है, भगवान को टच करता है, वह देव दर्शन करता है। जो दूर से खड़ा होकर के पैंट शर्ट पहन के हाथ जोड़ के खड़ा होता है, उसे देव दर्शन का पुण्य मिला करता है, दूरदर्शन का पुण्य। दूसरे संप्रदाय के लोग
जिनेंद्र भगवान के दर्शन दूरदर्शन के साथ किया करते हैं। जिसने एक बार जैन कुल में जन्म लिया है वह भगवान के दर्शन देव दर्शन के साथ किया करता है। वह भगवान के करीब आ जाता है, भगवान के निकट आता है, भगवान के चरणों को पाद प्रक्षालन कर लेता है, भगवान का अभिषेक कर लेता है। कोई दिगंबर साधु आता है, उनके पास खड़ा होकर के आहार दान प्रदान किया करता है। दूसरा कर्म कौन सा कर्म? दर्शनावली कर्म। पहला कर्म, दूसरा, तीसरा हाथ लगाओ, क्योंकि डॉक्टर आपको टच करता है। कब टच करता है? जब तुम अस्पताल में भर्ती होते हो। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म। कोरोना ने आपको सब बता दिया कि अपना कौन है और पराया कौन है, सबको बता दिया। यदि यहां पत्नी को कोरोना हुआ, पति ने कहा होगा 14 दिन तक मुझे देखना नहीं, देखना हो तो मोबाइल पर देख लेना, मैं अपने हाथों से भोजन बना दूंगा, मुझे तुम्हारे हाथ का भोजन अभी पसंद नहीं है। सोचिए कौन किसका साथी है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कभो इस जीव का साथी। कोई साथी नहीं याद रखना। वो भी जैन दर्शन के साथ कोरोना आया, 14 दिन तक क्वारंटाइन किया, क्योंकि 14 गुणस्थान होते हैं। आज तक गुणस्थान को नहीं देखा तो कोरोना वाला स्थान देख लो। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म से छुटकारा पाने के लिए भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाओ। जो भगवान के चरणों में आकर के हाथ पर हाथ रख के पैर को समेट के बैठ जाता है, उसकी वेदना अपने आप खत्म हो जाती है। लोग शिकायत करते हैं, पूछते हैं, भक्तामर वाले बाबा हैं हम, कि महाराज ये घुटने में दर्द क्यों होता है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, ऐसा कौन सा कर्मोदय में आया है? अब तो माता जी भी नहीं बन सकते हैं, क्यों? माता जी का आहार कुर्सी पर बैठ के नहीं हो सकता है। अब तो माता जी भी नहीं बन सकते, क्योंकि चेयर पर बैठना पड़ता है। ऐसा कौन सा कर्मोदय में आ गया जो आज मैं अच्छे से बैठ के भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे? वेदनीय कर्म आया। पहले के समय आपने भगवान के खड़े होकर दर्शन किए होंगे। अब उसको ठीक कैसे किया जाए? उसको ठीक करने का तरीका एक ही है। भक्त अमर का 17 नंबर काव्य और 18 नंबर काव्य, 2 काव्य अपने बीच में है। और पहला नंबर काव्य एक ऐसा काव्य है जो आपके कमर के दर्द को ठीक करता है। लिखा भी है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम। जो सम्यक रूप से भगवान को प्रणाम करता है, नमन करता है, नमोस्तु करता है, उसको कभी कमर का दर्द नहीं होता है। आज तक हमने मंदिरों में दर्शन तो किए, खड़े होके किए, कभी गवासन नहीं लगाया, घुटने टिकाए। जो गवासन से नमोस्तु करता है उसको घुटने का दर्द कभी नहीं होता है। जो भगवान को घुटना झुका के नमोस्तु करता है उसी को ही घुटने का दर्द हुआ करता है। सम्यक प्रणम्य, नमोस्तु करते समय हाथ भी जमीन पर होना चाहिए, और ये पॉइंट जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं वो भी जमीन पर होना चाहिए। तो आपकी वेदना अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। आज देखिए शांति सागर की इतनी उम्र होने के बाद वो चलते थे लेकिन हम दौड़ते थे। कितना बड़ा प्रभाव था उनका, सोचिए क्या तपस्या थी, साधना थी। उनके पास जो खड़ा हो जाता था भक्तों की वेदना अपने आप खत्म हो जाती थी। तो तीसरा कर्म वेदनीय कर्म। चौथा हृदय पे हाथ लगाइए, मोहनी कर्म। मोह जाल में फंसे हुए हैं। आज हम अपने बच्चों को हृदय से लगाते हैं, ये मोहनी कर्म है। मोहिनी कर्म आपको मंदिर नहीं जाने देता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साधु के आने का समय हो और विवाह का समय हो, शादी का समय हो, बारात के आने का समय हो, आप ईमानदारी से बताना आप सबसे पहले कहां जाओगे? साधु की शोभा यात्रा में जाओगे
या पहले भारत में शामिल हो गए? आप तो महाराज जी से कहोगे महाराज जी आप एक दिन बाद आना। कौन सा कर्म? मोहनी कर्म कैसे उदय में आया है सोचिए। मोहनी कर्म हमें मोहित करता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये भी मोहनी कर्म है। बच्चों को मालूम है कि मम्मी को कैसे उठाना चाहिए, तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आसपास वाले कहते उठा के ले जाओ। ये भी तुम्हारा कर्म है। पहले आपने मम्मी पापा को उठाया होगा, आज बच्चे तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं। मोहनी कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, याद रखना। तो सबसे पहले भगवान की पूजन, कोई भी आए धनंजय कवि की तरह पूजन करो। जैसे धनंजय कवि जब भगवान की पूजन करता था, उसे बाहर की कोई आवाज नहीं आती थी। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वामी। ये मोहनी कर्म है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिभ्रमण कराता है। जिसमें दर्शन मोहिनी कर्म साधु के आने के बाद भी साधु के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। भावना होती है कि आज आदिनाथ मंदिर में आए हैं, चंद्र प्रभु में आएंगे तो आएंगे, पद्म प्रभु में आएंगे तो दर्शन करने आएंगे। ये मोहिनी कर्म है। दर्शन मोहिनी कर्म ऐसा उदय में आता है। याद रखना, साधु ना तो किसी मंदिर के होते हैं, ना साधु किसी समाज के हुआ करते हैं, ना साधु किसी परंपरा के हुआ करते हैं। साधु तो हमेशा रत्नत्रय का पालन करने वाले हुआ करते हैं, रत्नत्रय के साथ चुनाव हुआ करते हैं। ये तो हम लोग अपने हिसाब से कहते हैं कि इस भाव के मंदिर होंगे, इस परंपरा के साधु होंगे। कोई साधु की परंपरा नहीं होती है। साधु तो वीत रागी हुआ करते हैं, अध्यात्म का अनुभव करते हैं। एक ही संदेश तो दिया था शांति सागर ने, भ्यू न का संयम धारण, भ्यू न का डरो नहीं, संयम को धारण करने की भावना रखो। जब मैंने शांति सागर जी का चरित्र पढ़ा, उसमें फलटन का उल्लेख लिखा था। शांति सागर जी ने सारी समाज को बुलाया। समाज ने कहा, आचार्य श्री हम आपका फलटन में चातुर्मास चाहते हैं। उसी समय शांति सागर ने कहा, चातुर्मास तो करूंगा, एक शर्त है, आपको मेरे साथ 5 मिनट ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि देव दर्शन से देव गति प्राप्त होती है, आत्म दर्शन से मोक्ष रूपी गति प्राप्त हुआ करती है। ध्यान, 5 मिनट का ध्यान। जब सबने कहा हाँ आचार्य श्री आप जैसा आदेश करोगे। मुझे तो पंचम काल में दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं, जिनका चातुर्मास दिखाई दे रहा है। वो जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। बस सभी फलटन वालों ने जब ध्यान करने की भावना रखी, तब जाके फलटन में आचार्य शांति सागर जी का चातुर्मास हुआ। क्योंकि ये मोह है, लेकिन ये मोह प्रशस्त है, जिसको प्रशस्त राग कहा जाता है। और एक होता है चारित्र मोहिनी कर्म। साधु आते हैं, समझाते हैं, उम्र हो चुकी है, अब दीक्षा ग्रहण कर लो। कौन सा कर्म देह में आ गया? चारित्र मोहिनी। बच्चे रोकते, बोले मम्मी अभी मत जाना। मोहिनी कर्म हमेशा बार बार बच्चों का भी मन होता है मम्मी को अभी नहीं लेके जाना है। जैसी उम्र तुम्हारी 60-70 साल प्लस आगे बढ़ जाए, तुरंत आप कुंथुगिरी चले जाओ। अभी मैं तीर्थ बना रहा हूं तुम्हारे लिए, पूना के पास भक्तामर तीर्थ बना रहा हूं आईटी फील्ड के बच्चों के लिए। जो बच्चे पूना में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां कोई तीर्थ नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जन्म इसी एवत में हुआ, पूना के पास एवत में जन्म हुआ। जब तक मैं पैंट शर्ट पहनता था, तब तक मैंने एक भी पूना के आसपास जैन मंदिरों के दर्शन नहीं किए थे। जानते नहीं था क्या जैन धर्म क्या होता है। सिर्फ हमारे परिवार वाले व्यापार करने के लिए एवत आए थे। पूना भी जाते थे, पूना में कोई मंदिर नहीं देखा मैंने।
क्योंकि सारे मंदिर दुकान जैसे दिखते थे। रविवार पेट, गुरुवार पेट, पता ही नहीं चलता था कि मंदिर है या कोई दुकान है। कोई दर्शन नहीं किए। लेकिन क्या पता ऐसा मुझे ऊपर वाले ने मुझे दिगंबर साधु बनाया। बोले बेटा तूने कपड़े में तो यहाँ के दर्शन नहीं किए हैं, जब भी तू पूना में आना तो दिगंबर बांध करके आना, दिगंबर मंदिर के अपने आप दर्शन हो जाए। वहीं पर ही मैंने इन बच्चों के लिए एक नाम रखा भक्तामर तीर्थ, जहाँ हमारे शांति काका का एक सहयोग है और भी लोगों का सहयोग। तो मोहनी कर्म, तो कभी दर्शन में राग नहीं करना कि मैं इसी मंदिर में जाऊंगा उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, ये भी कर्म का आश्रय बंद होता है। चारित्र मोहिनी कर्म, इसी महाराज जी के पास जाऊंगा दूसरे महाराज जी के पास नहीं जाऊंगा, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय और बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या पता आज हम उस साधु को याद कर रहे हैं, वो आए ना आए। देखिए जो साधु हमारे यहाँ पर आया है, क्या पता यही साधु आशीर्वाद देकर के हमारा संलेख नामरण करा दे, हमारे जीवन का कल्याण कर दे। मोहिनी कर्म, तो हमें ना तो दर्शन मोहिनी कर्म को बांधना है, ना किसी चारित्र की बुराई करना है। आज मैं आपके बीच में शायद चौथी बार आया हूँ, चौथी बार यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं फलटन में आता हूँ, एक एक मंदिर के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे मैं मंदिर के साथ साथ साक्षात आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन कर रहा हूँ। एक एक जगह को मैं महसूस करता हूँ। यहाँ में जो वाइब्रेशन है, जो पावर है, वो मुझे और कहीं देखने को नहीं मिलता है। या तो बारामती में जो भरत भाई का खेत है, वहां पर मुझे वो वाइब्रेशन दिखाई देता है कि वास्तव में आज भी यहाँ शांति सागर जी हैं। याद रखना, व्यक्ति जाता है, प्रॉपर्टी नहीं जाती है। जाती है क्या? व्यक्ति जाता है, मालिक जाता है, लेकिन मालिक की मालिकियत कभी नहीं जाती है। अगर आज शांति काका नहीं है, लेकिन शांति काका की प्रॉपर्टी, उसको देख के किसकी याद आएगी? आज व्यापार किसके नाम से चल रहा है? बोलो ना। नितिन भाई के नाम से चल रहा है कि शांति काका के नाम से? आप विचार कीजिए, एक पल के लिए सोचिए। आज चंदू काका नहीं है, शांति काका नहीं है, लेकिन आज जो भी सोना चांदी खरीदता है, वह सोना चांदी नितिन भाई को देख के नहीं खरीदता है। जो भी सोना चांदी खरीदता है तो शांति काका का नाम देख के खरीदा करता है। उसी प्रकार से जो कोई साधु फलटन में आता है, आपको देख करके नहीं आता है, वह तो शांति सागर के चातुर्मास को देख करके आता है, यहाँ के चारित्र चक्रवर्ती को देख करके आता है। इतना बड़ा प्रभाव है। तो फलटन किसके प्रभाव से चल रहा है? ओ शांति सागर, शांति बहु बससी, हा भव सागर घोर तपा। कितना घोर तप किया शांति सागर जी महाराज ने। तो मोहनी, ये आपका मोह है, राग है कि फलटन छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के फल ही फल है। मोहिनी कर्म, हृदय पर हाथ लगाइए, मोहिनी कर्म। इसके बाद आयु कर्म, जितने बार उतने आयु। आप कितने योनियों में भटकते आए हो? 84 लाख योनियों में आप भटकते आए हो। 84 लाख योनि में क्यों भटके? क्योंकि आपको नमोकार नहीं मिला। तो नमोकार कितने मंत्रों का राजा है? 84 लाख मंत्रों का